अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर 3 की तरफ आते हैं। चैप्टर 1 हमारा है, लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम रिमेनिंग 6 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 6 पे आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नेम से ही ज़ाहिर है, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं कि हमने प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स और कंपोजिशन किस में पढ़ेंगे? लाइफ में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, ज़िंदगी को समझते हैं केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। उसके अलावा हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? हम इसमें केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और जितने भी ज़रूरी प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये जितने भी हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड है, उन सब के जो है वो स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को डिटेल में हमें समझने में हेल्प आउट करती है। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम ज़िंदगी को समझ रहे हैं केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए कि किस तरह से किस ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी इम्पॉर्टेंट अहम जितने भी प्रोसेसेस हैं और जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं उन सबको हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री provide insight into the structure and function of molecules such as protein, carbohydrates, lipids and nucleic acid. उसके अलावा आप इसका स्कोप देख सकते हैं कि मेडिसिन में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या चीज़ शामिल है? इसमें हम एटम का जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसमें जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को देखते हैं और न्यूक्लियाई जो एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से रेडिएशंस का निकलना है, जबकि हमारे पास जो न्यूक्लियर प्रोसेस है इससे मुराद क्या है कि जैसे आप फ्यूजन रिएक्शन पढ़ते हैं, फिशन पढ़ते हैं, या जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनका रेडियो एक्टिव डिके है, यानी रेडिएशंस निकल कर उनका डिके होना, तोड़ फोड़ होना, ये इसमें आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में। पॉलीमर केमिस्ट्री, सबसे पहले हम तो देखते हैं पॉलीमर है क्या चीज़। पॉलीमर जो हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हम वो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनका मोलेकुलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर है और उनकी सिंथेसिस है, वो हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, पॉलीमर्स जो हैं वो ओरिजिन के हिसाब से 3 तरह के होते हैं। नेचुरल यानी कुदरत में भी पाए जाते हैं, सिंथेटिक यानी आप खुद भी तैयार करते हैं, और सेमी सिंथेटिक यानी हाफ नेचुरल एंड हाफ सिंथेटिक होते हैं। जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर हैं वो प्रोटीन है, सेलुलोज है और न्यूक्लिक एसिड है। ये उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। Polymer chemistry focuses on the properties, structure and synthesis of polymers and macromolecules. Many material present in the living organism include, अच्छा अब कौन कौन से polymers के इन्होंने एग्जाम्पल दिए living organisms में जो पाए जा रहे हैं? प्रोटीन है, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड है। दीज आर द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। इसके बाद आ जाता है जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री में हम जो अर्थ है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी वो जो केमिकल्स हैं उनकी सोर्सेज को स्टडी कर रहे होते हैं, और इसके अलावा मिनरल्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं। जियो केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं? हम मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में इसको यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जियो केमिकल मैपिंग में जो है वो यूज़ हो रही है जियो केमिस्ट्री। अच्छा, तो जियो केमिकल मैपिंग क्या चीज़ होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप मैप क्रिएट करते हैं ताकि आप उस मैप में आपको नज़र आ सके, आप डिस्प्ले कर सकें कि कौन सा केमिकल एलिमेंट कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूट है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है।
इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल इज़ कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़, यानी मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के अलावा जियोकेमिस्ट्री जो है आजकल जियोकेमिकल मैपिंग में भी यूज़ हो रही है। और ये जो जियोकेमिकल मैपिंग है इसका जो एप्लीकेशन है वो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, फॉरेस्ट्री में और मेडिकल रिसर्च में। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है जियोथर्मल हीट पम्प्स के हवाले से कि geothermal heat pumps uses a pump to transfer underground water into the building during the winter to heat them and in summer to cool them। यानी ये जो अंडरग्राउंड वाटर ज़ेरे ज़मीन पानी है ये बिल्डिंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि सर्दियों में जो है वो हीट हो सके आपका जो हाउस है, और जबकि गर्मियों में जो है वो आप उसको ठंडा कर सकें। थोड़ा सा हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि जियोथर्मल हीट पम्प वर्क कैसे करता है। जियोथर्मल हीट पम्प कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक हीट एक्सचेंजर होता है, या आप उसको कह सकते हैं कि लूप ऑफ पाइप्स हैं जो कि अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन बर्ड होते हैं, दफनाए होते हैं, ठीक है। टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू एंड फ्राम द सिस्टम, ताकि एनर्जी वहाँ से ले सकें और उसको दे सकें। उसके अलावा जो हीट पम्प होता है, हीट पम्प कहाँ मौजूद होता है, वो इनसाइड द होम, घर में मौजूद होता है। और थर्ड पे है हीटिंग एंड कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसने पूरे घर को जो है वो हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंड होती है तो जो ग्राउंड लूप है वो अर्थ से हीट कलेक्ट करते हैं एंड पम्प्स इट अप थ्रू द जियोथर्मल हीट पम्प टू योर होम। तो वो जियोथर्मल हीट पम्प तक जाती है हीट, और फिर वो जो पंप है वो पूरे घर में वो हीट को क्या कर देता है, पंप कर देता है। इसी तरह से व्हेन इट गेट्स हॉट आउटसाइड, जब बाहर जो है वो गर्मी हो जाती है तो जियोथर्मल हीट पंप क्या करता है, वो आपके घर से जो है वो सारी हीट लेता है एंड पम्प्स इट टू द मच कूलर अर्थ बिलो, और उसको जो नीचे ज़मीन जो है ज़ेरे ज़मीन उसको पंप कर देता है। फिर कहते हैं थैंक्स टू दिस कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अ जियोथर्मल हीट पंप इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज एयर कंडीशनर एंड बिकॉज द जियोथर्मल हीट पंप सिंपली पंप्स हीट एंड टू एंड फ्रॉम द अर्थ इट हैज़ वर्चुअली नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्योंकि ये हीट ज़मीन से ले रहा है और ज़मीन को दे रहा है तो इसका कोई वो नहीं है, इन्वायरमेंट पे असर नहीं है कि जो आपकी जो है वो माहौल को डिस्टर्ब करे। इसके बाद हम देखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री को। मेडिसिनल केमिस्ट्री में केमिस्ट जो है वो मेडिसिन या ड्रग को डिज़ाइन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, और वो ड्रग्स डिज़ाइन और सिंथेसाइज हो रहे हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग की डिस्कवरी, उसकी डिलीवरी, उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी मेटाबॉलिज्म आ जाती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज अ मेडिसिन और अ ड्रग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस है उस पे जो मॉलिक्यूल्स और आयंस पाए जा रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं, और उसके अलावा जो यूनिवर्स में मॉलिक्यूल्स और आयन पाए जाते हैं उनकी अबंडेंस, उनकी कसरत को और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। और इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं ये रेडिएशंस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस का थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि स्पेस क्या होती है। स्पेस रेफर्स टू द सीमिंगली इन्फिनिट 3D एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या चीज़ है, एक वाइड एंड एक्सटेंसिव एरिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, जिसमें मैटर मौजूद है, जिसमें एनर्जी मौजूद है, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द वैक्यूम बिटवीन दैम। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, ये स्टार्स जो गैलेक्सी में मौजूद है उनके दरमियान का रीजन है, और ये गैस से भरा होता है, डस्ट से भरा होता है और दूसरे मटेरियल्स इसमें पाए जाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी मॉलिक्यूल और आयन की कसरत और रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, और लास्ट में उनका रेडिएशंस के साथ जो है इंटरेक्शन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।